दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि कलयुग के अंत में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कि भगवान विष्णु का अवतार है। और कलयुग का ड्यूरेशन 4,32,000 साल का है। लेकिन असलियत में त्रेता युग और द्वापर युग, इन दोनों युग का ड्यूरेशन भी 12,96,000 और 8,64,000 साल का लिखा हुआ था। लेकिन बहुत सारे इतिहास के ऐसे सबूतों से हमें ये पता चला है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल पहले और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले खत्म हो चुका है। तो ये देखकर तो बस यही पता चलता है कि युग कुछ हजार सालों में ही खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर सोचने की ये बात है, क्या कलयुग का अंत भी अब नजदीक है? लेकिन क्या आपको पता है कि सदगुरु के हिसाब से कलयुग खत्म हो चुका है और उनका कहना है कि इस समय का युग द्वापर युग है और हम उसमें जी रहे हैं और ईयर 2082 में द्वापर युग भी खत्म हो जाएगा और हम दोबारा से त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। अब बातें तो यहाँ पर बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सभी बातों में से सच कौन सी बात है और आखिरकार कब कल्कि अवतार का जन्म होगा और कलयुग का अंत होगा। तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस पर सदगुरु का ये कहना है कि कलयुग कुछ हजार साल पहले ही खत्म हो चुका है और ये जो युग चल रहा है वो द्वापर युग है। और यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जो सदगुरु की बताई गई इस थ्योरी को प्रूफ करती है। और अगर हम वेदों में देखें तो युग की टोटल ड्यूरेशन करीब 12,000 साल बताई गई है और जिसमें से ये कहा गया है कि कलयुग सिर्फ 1200 साल का है। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब यही बात हमें परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस, जिसमें उन्होंने भी लिखा है कि युगों का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल ही होता है, लेकिन युग का जो साइकिल है वो 24,000 साल का होता है। दरअसल पहले हम सतयुग से कलयुग में आते हैं, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की तरफ जाते हैं। और ऐसा होना सही भी माना गया है क्योंकि धरती पर इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं आता। जैसा कि लोग सोचते हैं कि आज कलयुग है तो अचानक से ही सतयुग आ जाएगा और लोग कल से ही अच्छे बन जाएंगे और अगले ही दिन से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल होता तो ये है कि चीजें धीरे धीरे बदलती है और समय के साथ वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि जैसे ही सतयुग आना शुरू होगा धीरे धीरे लोगों के मन परिवर्तित होंगे और लोभ लालच ईर्ष्या ये धीरे धीरे उनके मन से खत्म होती रहेगी। वैसे ही जब कलयुग की शुरुआत होगी तो लोभ लालच और ईर्ष्या ये सारे के सारे मनुष्य के जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। और इसी चीज को अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट साइकिल बनाती है, जिससे हर 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करते हैं। और एंशिएंट ग्रीस की किताबों में भी 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और इसी को देखकर अगर हम दो कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं तो हमें कलयुग का ड्यूरेशन 2,500 साल मिलेगा। अब ये दो चीजें इस बात को सपोर्ट कर रही थी कि कलयुग खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ सबूत मिले हैं जो बिल्कुल इससे विपरीत हैं और वो इसे पूरी तरीके से गलत प्रूफ करते हैं। और वो है पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराणों में एक कॉन्सेप्ट है दिव्य वर्ष का। इसका मतलब ये है कि जो वेदों में ड्यूरेशन 12,000 साल का बताया गया है वो इसमें 12,000 दिव्य वर्ष बोले गए हैं। और अगर इसे हमें मनुष्य के साल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है तो इसे हमें 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो कलयुग 1200 साल का बताया गया है अगर उससे हम 360 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये लगभग 4,32,000 साल का आता है। और इसमें अगर हम ये माने कि दो कलयुग एक के बाद एक आते हैं तो कलयुग का ड्यूरेशन लगभग 8,64,000 साल हो जाएगा। और तो और कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवद गीता भी इसे गलत प्रूफ करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्कि पुराण में हमें विष्णु जी के अवतार कल्कि के बारे में बहुत डीपली बताया गया है। और भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि हर युग के अंत में वो अवतार लेते हैं और पाप का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल्कि अवतार अभी तक नहीं आया है
है, तो इससे तो हमें यही पता चलता है कि कलयुग का अंत अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि आखिर कलयुग का अंत होगा कब। अब यहाँ पर अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग के ड्यूरेशन के बारे में जानकारी ले ले तो हम इससे पता लगा सकते हैं कहीं ना कहीं कि आखिर कलयुग कब खत्म होगा, क्योंकि वेद और पुराण इस केस में हमें अलग अलग ड्यूरेशन बता रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर असलियत में युगों का ड्यूरेशन किसे फॉलो कर रहा है, वो पुराण को फॉलो कर रहा है या फिर वेद को। और ये करने के लिए हम रामायण और महाभारत, इसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा दिया गया है, उनकी मदद से ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। रामायण में हमें भगवान राम के जन्म के समय की प्लैनेटरी पोजीशन दिए गए हैं और जब उस पूरे डेटा को सॉफ्टवेयर में डाला गया तो डेट सामने निकल कर आई 10 जनवरी 5114 बीसी, यानी कि हम मान सकते हैं कि आज से 7000 साल पहले रामायण हुई थी। और ऐसे ही महाभारत में भी हमें पता चला है कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतनी जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण। और जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो ऐसा पता चला कि ये चीज लगभग 5000 साल पहले हुई है और उसमें से लगभग 6 बार ऐसा हुआ है जो कि महाभारत के समय से मिलते जुलते हैं। और इससे यही पता चलता है कि रामायण और महाभारत में लगभग 2000 साल का ही फर्क है। लेकिन इतने सालों में ये प्लैनेट्स कई बार सेम पोजीशन भी रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फाइनल आंसर भी नहीं मान सकते हमारे क्वेश्चन का। और अब अगर बात की जाए आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स की, जिसमें कि हमारे पास 2 चीजें मौजूद है। एक तो है राम सेतु, जिसकी कार्बन डेटिंग करके ये सेतु लगभग 7 से 8000 साल पुराना बताया जा रहा है। और दूसरा है द्वारका नगरी का मिलना, जिसकी कार्बन डेटिंग में तरह तरह के स्क्रिप्चर्स और वहाँ की दीवारें और हड्डियों से ये सामने आया है कि वो नगरी लगभग 9 से 10,000 साल पुरानी है। और यहाँ पर ये सामने आया है कि द्वारका नगरी राम सेतु से ज्यादा पुरानी है। और इससे ये भी पता चलता है कि रामायण और महाभारत में ज्यादा सालों का फर्क नहीं है। और इससे तो यही सामने आ रहा है कि युग कोई भी हो, वो लाखों सालों के टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसी बीच अगर हम बात करें भविष्य मालिका की, तो दरअसल आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के ग्रुप ने मिलकर भविष्यमालिका नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें कि एक संत ऐसे थे जिन्हें की दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था, जो कि अच्युतानंद दास थे। और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से कलयुग में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं को अपनी किताब में लिखा था। और उस भविष्यवाणी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सही साबित हुई हैं, जैसे कि उसमें लिखा था कि भारत पर 2022 में अटैक होगा, रशिया एक हिंदू कंट्री बन जाएगा और 2023 में उड़ीसा की 6 डिस्ट्रिक्ट समुद्र में बह जाएगी और आखिरी कलयुग की लड़ाई कटक के महल में होगी। इस तरीके की बातें उसमें लिखी हुई थी। और इस किताब में ये भी लिखा है कि जो कलयुग का धाम है, यानी कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, वो कलयुग के अंत के समय में पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा और कलयुग की जो आखिरी लड़ाई होगी वो कटक के महल में लड़ी जाएगी। और उस किताब में उस युद्ध से जुड़ी उन्होंने डेट, डे सारी चीजें बताई है। और ये भी कहा है कि ये सारी घटनाएं 2020 से लेके 2025 में होगी। इससे कि निष्कर्ष यही निकलता है कि कलयुग 2025 में अपने अंत में आएगा। और क्योंकि जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम माना जाता है, तो इस किताब को इग्नोर करना तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अब जगन्नाथपुरी के चौथे धाम होने के साथ साथ इस जगह को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी माना गया है, क्योंकि महाभारत में भी हमें ये देखने को मिलता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जब जलाया गया तो उसमें एक चमकती हुई चीज मिली थी। और वो चमकती हुई चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही अद्भुत चीज थी, जो कि लाइट के संपर्क में आने पर वाइब्रेट करता था। और ये चीज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में रखी गई है। और हर 12 साल में एक बार जब इस मूर्ति को बदला जाता है, तब इस हृदय को नई मूर्ति में रखा जाता है। और ये कार्य बहुत ही सावधानी से
से किया जाता है और किसी को भी ये चीज देखने की परमिशन नहीं है। और ये सारी जानकारियों से ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि कलयुग का अंत 4,32,000 साल से पहले होगा। लेकिन अगर हम भविष्य मालिका के हिसाब से देखें और उसके हिसाब से जाएं तो हमें यही पता चलता है कि कलयुग 2025 में खत्म हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है? हमें कमेंट कर अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।